हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम पता ही होगा, स्टडी विद सुप्रीत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी 2022 केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस लेके आया हूँ। क्या जिन लोगों ने इस साल बीएससी में एडमिशन लिया हो, कहीं भी लिया हो, उसमें अगर सबको पता होगा इस पिछली साल से कोई सा भी स्नातक यानी ग्रेजुएशन का कोई सी भी क्या कहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम कोई सा भी हो, सब में सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो ये बीएससी के लिए है। बीएससी में बायो और फिजिक्स, वो बायो और मैथ दोनों लोगों पे केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री के लिए जो जिसने इस साल एडमिशन लिया होगा तो उसका यानी जब एडमिशन लिया होगा तो यानी इस साल उसका फर्स्ट सेमेस्टर होगा। तो मैं उसके लिए मैं सिलेबस लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? सिलेबस। क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या है। तो हम आज देखते हैं कि केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने चैप्टर हैं और उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नॉन इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं बीएससी 2022 से 23 में केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। हमारे केमिस्ट्री में कुल 8 यूनिट हैं। कितनी है? 8 यूनिट हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन सी क्या क्या यूनिट है, उसके अंदर क्या क्या है। तो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। क्या यूनिट है? इंट्रोडक्शन मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं छोटे छोटे। इंट्रोडक्शन में कुछ यंत्र और वैज्ञानिकों के नाम है, और इसमें मॉलिक्यूलर पोलैरिटीज में इंग्लिश का पता चल रहा होगा, मॉलिक्यूलर मतलब आणविक ध्रुवणता, जिसमें बताना कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी क्या होती है, एंड वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी दुर्बल आणविक बल, जो कि क्लास 11 में पढ़ लिए होंगे। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बल होते हैं, वॉन डेर वाल्स बल होते हैं सारे, प्रेरित द्विध्रुव बल होते हैं, द्विध्रुव बल होता है। सब यूनिट फर्स्ट में बस इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में? इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें यंत्र होते हैं, और दूसरा है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आती यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आती सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आणविक अणुओं की सिंपल बॉन्डिंग मतलब सिंपल बंध सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। थ्योरी माने तो सिद्धांत। जैसे सिद्धांत भी हमने पढ़ रखे होंगे 11 12th में, जैसे हमने पढ़ा होगा बीवीटी, एमओटी और विस्पर। ये इस यूनिट में ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बीवीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विस्पर मतलब बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये यूनिट पूरी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। जब मैं इसमें थोड़ा पढ़ेंगे, अब आपस में मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, तो इसमें बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो अब आती यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। सबने आवर्त सारणी पढ़ रखी होगी कि क्लास 11 में, 3rd चैप्टर है शायद आवर्त सारणी का। उसमें जितनी प्रॉपर्टी होती है सब इसमें पढ़ना है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, सबने पढ़ा होगा। उसमें पढ़े होंगे आई ए मतलब आई ए नहीं ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आई पी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और एक चीज और होती है वो याद नहीं आ रही। तो ये 3 चीजें मेन चीज होती हैं जो हमें पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। तो यूनिट थर्ड में अणुओं की प्रॉपर्टी पढ़नी है। किसमें पढ़नी है? पेरियोडिक मतलब आवर्ती गुण पढ़ने हैं कि आवर्त सारणी में अणुओं के गुण किस प्रकार बदलते हैं, वो इसमें पढ़ना है। अब आता है यूनिट 4। यूनिट 4 बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सब लोग डरते हैं कि अब इसका बेसिक पढ़ना है। जैसे बेसिक में हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन को दर्शाते हैं तो ऐसे तीर लगा के दर्शाते हैं। तो जैसे कि अब आधा तीर लगा दें तो क्या हो जाएगा, गोल तीर लगा दें तो क्या हो जाएगा। तो बस इसमें बेसिक पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या होता है, मतलब कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो इसमें बेसिक पढ़ना है। वो कौन सी? यूनिट 4 है। इसमें क्या पढ़ना है? बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आती है 5वीं यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मैकेनिज्म मतलब यांत्रिकी, मैकेनिज्म मतलब कैसे रिएक्शन होती है। जैसे हमने कई रिएक्शन पढ़ी होंगी, 2 पदार्थों को मिलाया तो एक पदार्थ बनता है, लेकिन उसके बीच में भी कई सारी चीजें होती हैं।
उसके बीच में भी कई सारी रिएक्शन होती हैं, उन्हें ही बोलते हैं मैकेनिज्म, यानी उसके बीच में क्या क्या हुआ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि पूरी एक रिएक्शन किस प्रकार पूरी होती है, सीधे एक स्टेप में नहीं होती है, एक रिएक्शन कई स्टेपों में क्लियर होती है। उन्हीं स्टेपों को हम विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आता है यूनिट 6, इसमें पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। इस चैप्टर का नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? मतलब समावयवता। सबने पढ़ी होगी समावयवता, जैसे कोई एक वो बना दिया, क्या कहते हैं, यौगिक बना दिया, जैसे बेंजीन बना दिया, ऐसे करके बेंजीन ऐसे करके बना दिया। तो इसमें ये क्या कहते हैं, ये एक डैश यहाँ था तो यहाँ पे ऐसे करके भी बना सकते हैं। तो मतलब इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे समावयवता कहते हैं। इसी को हम इस यूनिट में विस्तार से पढ़ेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म मेनली और की कई चीज़ होती हैं। अब आता है यूनिट 7। यूनिट 7 और यूनिट 8 थोड़ी केमिस्ट्री से हटके हैं। इसमें है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी और कई होती हैं, और क्या कहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है इसमें। यूनिट 8 में बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे अपनों ने पढ़ा हुआ कॉम्बिनेशन और परमुटेशन पढ़ा होगा 11th में। हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय, सबने पढ़ा होगा। इसमें बस दो फार्मूले हैं, NPR और NCR, दो फार्मूले लगाने हैं। और इसमें लॉग के बारे में पढ़ना है, थोड़ा लॉग के फार्मूले थोड़े बहुत लगते हैं। बस हमारी यूनिट यहीं तक थी। ये आप अपने लोग सब कॉपी में पढ़ेंगे, तो इसलिए अगर BSc केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर के प्रॉपर नोट्स चाहिए और पढ़ना है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर में हो उसे ज़रूर ये वीडियो सेंड करें, क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आपस में मिलके पढ़ेंगे इसी यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। तो हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 यूनिट हैं, जिनको हम साथ में पढ़ेंगे। 1 महीने में ये सारी यूनिट ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए अगर अच्छे से करनी है केमिस्ट्री तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को सभी BSc वालों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।